बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। देश भर के तमाम ऐसे अभ्यर्थी के लिए, ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी के लिए जो शिक्षक नहीं बन सके हैं, तो वह अब सीधा शिक्षा विभाग के तमाम शिक्षकों के बड़े अधिकारी बन सकेंगे। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एईडीओ वैकेंसी की। आप हाल ही में कुछ दिन पहले आपने जाना होगा कि एईडीओ का फॉर्म निकला था, जिसको कि हम लोग कहते हैं सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी या शिक्षा विकास पदाधिकारी, आप यूं कह लीजिए। एईडीओ का फॉर्म निकला था और इसमें जो है कि कितने लाख लोगों ने फॉर्म भरा, वह आज के इस वीडियो में हम जानकारी तो देंगे ही, लेकिन बड़ी खुशखबरी का विषय यह है, यह फॉर्म फिर से रीओपन हो रहा है। जी हां साथियों, जो भी आपके जो संबंधित स्नेहिल है, जो मित्र हैं, जो लोग जान पहचान के हैं, आप उन तक यह जानकारी जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि वह भी अब जो है कि फॉर्म भर सकेंगे। कब से फॉर्म अप्लाई डेट शुरू हो गया है, फिर से रीओपन हो रही है। इसका अंतिम तिथि क्या है, कितने लाख लोग भर चुके हैं और कितने लाख फॉर्म भराए जाने की संभावनाएं हैं। इस एईडीओ बहाली, जो कह लीजिए कि शिक्षकों के अधिकारी बनने का जो सपना पूरा होने वाला है, उसका आखिर सिलेबस क्या है, फिर से एक बार जो है कि हम आपको बता दें। परीक्षा तिथि क्या रखी गई है, कब होगी परीक्षा, सारी जानकारी आज के इसी वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, 100 रुपए मात्र परीक्षा फी है साथियों। करते हैं शुरू, उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं हूं हरिकृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों तक एक बार जरूर शेयर करिए, क्योंकि हम आप तक लेटेस्ट जानकारी लेकर सदा आते रहते हैं। आइए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, अभी अभी की बड़ी अपडेट है। अभी बीपीएससी के तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। जी हां, बिहार लोक सेवा आयोग के तरफ से, जहां तमाम अभ्यर्थी एईडीओ का जो फॉर्म भरे थे, वो परीक्षा के तिथि को देखकर परीक्षा की तैयारी करने में लगे हैं। तो इसी बीच जो है कि एईडीओ में जो है कि काफी फॉर्म भरे जाने का कह लीजिए कि मतलब खुशी कह लीजिए, या विभाग ने सोचा कि भाई पहली बार एईडीओ की बहाली बिहार में हो रही है, मतलब कि शिक्षा विकास पदाधिकारी बनने जा रहे हैं पहली बार। इसमें 935 पद है, तो किसी की लालसा अधूरी न रह जाए कि भैया फॉर्म भर दिए थे, डेट मान लीजिए कि नहीं, डेट खत्म होने के कारण से फॉर्म नहीं भर सके थे, तो लीजिए आपके मित्र और आपके लिए भी एक बड़ी खुशखबरी बीपीएससी के तरफ से दे दी गई है। जी हां, सबसे पहले देखिए आज जो जारी लेटर हुआ है, उस लेटर में क्या कुछ कहा गया है, और फिर अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे इस बीपीएससी के द्वारा जारी एईडीओ के लेटर जो अभी जारी हुआ है आज का आज, इस लेटर से क्या कुछ कोलाहल का विषय भी उत्पन्न हो गया है, वह अगले वीडियो में हम उसका चर्चा करेंगे। फिलहाल ये लेटर को देखिए, विस्तार से पूरी जानकारी आपको शेयर करेंगे। देखिए भैया, शिक्षक नहीं बनने का जो सपना जब टूटता है ना, तो कहते हैं जब सपना टूटता है तो कुछ बड़ा होने का ही जो है कि मतलब संदेश लगभग कह लीजिए कि आते रहता है कि हाँ अब कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसे भी लोग कहते हैं अरे आपके भाग में ये ना था तो इससे अच्छा बेहतर होगा। लगता है बीपीएससी के अधिकारी जो है इन्हीं सब चीजों को सोचकर एक मौका जरूर दे दिए हैं। सबको लगता था कि अब तो फॉर्म का डेट खत्म हो गया, फॉर्मे ने भर सके, कोई कई लाख लोग भर लिए तो अब उसको होगा, हमको नहीं होगा। तो देखिए क्या निकला है पत्र। बिहार लोक सेवा आयोग शुद्धि पत्र है, विज्ञापन संख्या 87/2025, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, दिनांक 22/8/2025 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 87/2025, शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक रहने के कारण परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की जाएगी। तो सीधी सी बात है कि एईडीओ की परीक्षा 3 चरण में होगी। रुकिए, खुशी की बात तो आगे है, वेट करिए, थोड़ा धैर्य धरिए साथ, आगे देखिए। 3 चरण में परीक्षा होगी, ये तो फाइनल अपडेट है उनके लिए जो एईडीओ का फॉर्म भर चुके हैं।
जो अब सोच रहे थे कि जनवरी में परीक्षा होगी। आगे देखिए क्या है और कुछ। विभिन्न चरणों में आयोजित उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन के पश्चात तमाम तकनीक के आधार पर जो है कि वह स्कोर की प्रक्रिया अपनाते हुए, जो उनका जो तकनीकी है वो स्कोर की प्रक्रिया वो अपनाएंगे, उसके बाद जो है कि परीक्षा फल का वो प्रकाशन कर देंगे। ठीक है, बहुत लोग कह रहे थे परीक्षा कितने चरण में होगी, अरे भाई 200 अंक का है तो ये कैसे क्या होगा, 2 घंटे का है तो कैसे क्या होगा। तो अब जो है कि सब स्पष्ट हो गया कि 3 चरण में इसका परीक्षा होना है। आगे देखिए, वैसे अभ्यर्थी जो अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सके हैं, खुशखबरी देखिए आ गई है, जो नहीं ऑनलाइन आवेदन कर सके हैं वे भी अभ्यर्थी दिनांक 5/12/2025 से 12/12/2025 तक पुनः ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात हो गई। मतलब कि अगर जो लोग को लगा था कि भैया पहली बार बिहार में एईडीओ की बहाली आई है और इस बहाली का फॉर्म भरने से हम चूक गए हैं, तो चिंता तनिक ना करिए, सब तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। आपके मित्र होंगे, जितने भी लोग होंगे, आपके संबंधी आदमी जो भी होंगे, सब तक इस लिंक को भेज दीजिए एकदम फटाफट, ताकि वह भी चूके नहीं। 935 पदों पर बिहार में पहली दफा एईडीओ की बहाली होने जा रही है, जिसकी सैलरी भी अच्छी खासी होगी साथियों। और जानते हैं, शिक्षकों के अधिकारी बनने का सपना पूरा हो जाएगा। आगे देखिए क्या कुछ कहा गया है। शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्र पूर्व में जो प्रकाशित विज्ञापन का जो कह लीजिए कि उसमें दिया गया था वही रहेगा। और जो रिजल्ट वगैरह ऑनर्स सब की बात करेंगे तो वो जो पहले का रहता है कि विज्ञापन की तिथि से पहले तक होना चाहिए, वही है। विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत है। हम आपको विज्ञापन का भी अभी दिखाएंगे उसमें क्या कुछ कहा गया था। इसमें एक और चीजें कही गई है। उक्त परीक्षा 3 चरणों में क्रमशः 10 एवं 11 एवं 12 एवं 13 तथा 15-16 जनवरी को संभावित है। मतलब कि परीक्षा की तिथि भी जारी हो गई है साथियों, कि 10 से लेकर 16 जनवरी तक जो है कि एग्जाम इसकी होना कह लीजिए होने की संभावना जताई जा रही है। ये बीपीएससी के अधिकारियों के तरफ से जो है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि एईडीओ बहाली के लिए जो आपको परीक्षा होनी है वह उस परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, उस परीक्षा के कह लीजिए कि अंक कितने रहेंगे, उस परीक्षा में कितने घंटे के होंगे। तो आपको हम बता दें साथियों, 100 अंकों की परीक्षा होनी है। कितने अंकों की? 100 अंकों का, प्रत्येक पेपर 100 अंक का। तो पेपर कितना होगा? तो 3 पेपर है इसमें साथियों, 3 पेपर। पहला है सामान्य भाषा, जिसमें समय आपको 2 घंटा मिलेगा, 100 अंक की परीक्षा होगी। वहीं पर दूसरा है सामान्य अध्ययन, इसमें भी 100 अंक का जो है कि आपका प्रश्नों की संख्या है 100, और इसमें आपको 100 अंक भी मिलेगा, 2 घंटा का समय रहेगा। तीसरा है सामान्य योग्यता, इसमें भी आपको सेम वही 2 घंटा का समय, 100 अंक इसमें भी निर्धारित है। तो ये हो गया। दूसरा बात क्या है साथियों कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को एक मन में चीज जरूर रहती है, वो क्या है कि आप जान गए कि परीक्षा भी अभी जस्ट जनवरी में निर्धारित है, फॉर्म भी फिर से चालू हो रही है, सैलरी कितना होगा? तो याद रखिए सैलरी काफी संख्या में है साथियों, काफी संख्या में है। इस वीडियो को जन जन तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। हमने आपको परीक्षा में पूछे जाने वाले जो पैटर्न है उस पैटर्न की भी चर्चा कर दिए। तमाम जानकारी ठीक उसी तरह है जो पहले से निर्धारित था, और जिस तरह के तमाम डॉक्यूमेंट्स लगते थे आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है कि फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। बहरहाल फिर से हम आपको बता दें कि एईडीओ की बहाली में बम्पर जो है कि फॉर्म अप्लाई हुआ है, क्योंकि राज्य में पहली बार एईडीओ की बहाली हो रही है। और इसमें अब तक अगर फॉर्म की संख्या की बात कीजिएगा तो जो आधिकारिक खबर निकलकर सामने आई है वह है कि अब से पहले 9 लाख से अधिक लोगों ने फॉर्म को भरा है। निश्चित तौर से जब हमने जानकारी दिया था, जब यह विज्ञापन जारी हुआ था, तो 2.5 लाख से ज्यादा लोग तो हमारे माध्यम से जानकारी लेकर फॉर्म भरे थे। अब देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से कितने लोग फॉर्म भरते हैं। और 9 लाख तो पहले से लगभग फॉर्म भर चुके हैं, 2-3 लाख और फॉर्म भरे जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। अब देखना होगा कि एग्जाम जो सेम 10 से 16 जनवरी तक रखा गया है संभावित,
वह आगे बढ़ती है या फिर वहीं रह जाती है, क्योंकि यह डेट जो है कोलाहल का विषय बना दिया है, क्योंकि केवीएस एनवीएस का भी एग्जाम इसी तिथि के बीच टकरा रहा है। अगले वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।